हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ यशिका सैनी व्लॉग्स। आप सभी को पता है कि चैनल का नाम चेंज हो चुका है और आज हम चले हैं होलिका दहन के लिए। तो आप सभी को पता है होली खेलने से एक दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं। तो आप सबके यहाँ किस तरह की पूजा होती है आप सभी कमेंट्स में बताइएगा। इसी तरह से आप भी पूजा करते हैं क्या? गोबर से बड़कुल्ली बनाई जाती है। बड़कुल्ली आपके यहाँ उसको क्या कहा जाता है उसको भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो बड़कुल्ली की माला होती है वो लेकर जाते हैं हम होली पूजन के लिए और वहाँ पर जाके परिक्रमा करी जाती है। उससे पहले और भी सामान लेकर जाते हैं। सीधा जिसे बोलते हैं आटा रखा होता है, उसके अंदर गुड़ लेते हैं और फल और कुछ गेहूं की जो बाल होती है उन्हीं को लेके जाते हैं, उससे पूजा होती है। तो यहाँ पर मम्मी जी, मैं, मौसी और प्रणीता आई हैं पूजा करने के लिए। तो मैंने तो क्योंकि वेदांत को पकड़ा था तो मैंने पूजा को पूरी तरीके से नहीं किया था, मम्मी ने किया। मैंने मम्मी के हाथ पर ही हाथ लगा दिया, या जो भी वो कर रही थी उसको एक एक बार वेदांत ने और मैंने हाथ लगा दिया था। तो इस तरह से हमने अपनी होलिका दहन वाले दिन की पूजा करी थी। और वेदांत तो आपको पता है काफ़ी शैतान हो चुका है, वो बिल्कुल नहीं रुकता। इतनी देर भी वो कैसे बैठ गया मुझे ही पता है। बार बार वो क्या कर रहा, मेरे बाल खींचे जा रहा, कभी मेरी चुन्नी खींचे जा रहा। पर ठीक है, जैसे तैसे करके हमने वहाँ पे पूजा कर ही ली थी। रास्ते में बड़ा डर लग रहा था बाहर निकलते हुए, क्योंकि लोग जो छतों पे बच्चे खड़े थे वो गुब्बारे फेंक रहे थे पानी के। पर उन्होंने देखा हम सजे धजे जाने लग रहे थे तो हम पे थोड़ी शायद उन्हें शर्म आ गई या दया आ गई या क्या कारण था कि हमारे ऊपर उन्होंने कोई भी पानी नहीं फेंका। हम यहाँ पर बैठे थे बीच चौराहे के ऊपर, ये बनाया जाता है होलिका दहन के लिए। तो साइड में से जहाँ पर मैं बैठी थी एक स्कूटी वाला बिल्कुल मेरे से लगते हुए निकल के चला गया। पर शुक्र था, भगवान की दया थी कि मेरे को लगा नहीं। पर मैंने उन्हें बोला कि आप कम से कम देख के तो चलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सब ने हाथ लगाए धागे को जिसको बड़कुली के ऊपर डाला गया था। और हमारी जो वीडियो बनाने लग रहा है वो नोनू बनाने लग रहा है। हमारा कैमरामैन आखिरकार अक्ष ही है, अक्ष का नाम है नोनू घर पे। यहाँ पर मम्मी ने हम सभी को तिलक लगाया और ये बारी आई अक्ष की और अक्ष को भी तिलक लगा दिया है। बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। देखिए कुत्ते भी आ रहे हैं आस पड़ोस के जो थे, वो भी हमारी वीडियो ने कैप्चर कर लिया है उनको। और वेदांत को देखो कितना शांत होकर बैठा है, क्योंकि बहुत कम बाहर लेकर जाते हैं हम इसे, और जब भी बाहर निकलता है तो ये सब कुछ देखता है, उसके लिए सब कुछ नया नया है। तो अब इसके बाद यहाँ पर पानी वारने के बाद में परिक्रमा होगी, जिसको मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने वेदांत को ले रखा था और वेदांत भी और साथ में साड़ी भी पहनी थी। तो इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि वेदांत को लेकर मैं इतना चल पाऊँ। इसलिए मम्मी ने कहा कि तुमने हाथ लगा दिया, तुम साइड में खड़े हो जाओ, तुम्हारे नाम की परिक्रमा भी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मम्मी जी और मौसी जी परिक्रमा करना शुरू कर दिया है और हमने यहाँ पर हाथ जोड़ लिए हैं होलिका के आगे कि सभी की होली काफ़ी अच्छी रहे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। यहाँ पर एक बनी है जो होलिका दहन के लिए जगह बनाई है, यहाँ पर सभी आते हैं। काफ़ी बड़ी ये बनी हुई है और आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं दूर से यहाँ तक आते हैं, क्योंकि यही वाली जगह फेमस है। तो यहाँ पर परिक्रमा की बारी चलने लग रही है और नोनू आपको पता है ना वीडियो बनाने में थोड़ा आलस करता है, पर उसने खैर बना दिया, सारा पार्ट उसने लिया है वीडियो का। पर उसके मन में ये था जल्दी से बनाकर मैं घर जाऊं, क्योंकि उसे कल की तैयारी करनी थी। होली के रंग जो वो पक्के वाले लेकर आया हुआ था, साथ में और भी तरह तरह के रंग लेकर आया था, गुलाल लेकर आया था। तो पानी के गुब्बारे फुलाने थे उसको, तो उसको जल्दी लग रही थी कि जल्दी से पूजा करो और जल्दी से घर चलो, क्योंकि मेरे को गुब्बारे फुला के रखने हैं और लोगों पर छत पे खड़ा होकर नीचे गुब्बारे फेंकने भी है। तो ये काम तो आप सभी ने बचपन में किया होगा, मैंने भी बहुत किया है। घर पर आने के बाद हमने मम्मी जी को से आशीर्वाद लिया। मैंने मम्मी से और मौसी जी से आशीर्वाद लिया और प्रणीता ने भी आशीर्वाद लिया। और मेरे साथ साथ ही मैंने वेदांत को भी सिखाया है बड़ों से आशीर्वाद लेना। तो वेदांत भी सभी के पैर छुएगा। शुरुआत में तो वो छूता नहीं है जब हम बोलते हैं, पर एक बार जब फोर्सफुली करते हैं कि नहीं बेटा छूने हैं, तो फिर उसे याद आ जाता है हाँ ये भी एक चीज़ होती है करने के लिए, तो वो छूता है सबके साथ मिलके। तो मैंने और प्रणीता ने पूरे आशीर्वाद दिए और दी के भी पैर छुए हमने साथ में, और सभी को होली विश किया कि ऐसी आज के जो अब की बार की होली है काफ़ी अच्छी जाए और उससे अगली बार जो होली आने वाली है वो और भी ज़्यादा अच्छी जाए हमारी। तो आप सभी बताना, आप सब होली के दिन क्या करते हैं, क्या बनाते हैं पकवान में, क्या डिशेस बनती है आपके घर खाने के लिए।
तो देखो वेदांत कितने अच्छे से पैर छुए हैं। और अब इसके बाद अपने आप से छुए, फिर उसे याद आ गया हाँ ऐसे भी तो करना था। और काफ़ी अच्छा लगता है जब इतने छोटे छोटे बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। यही छोटी हरकतें हमें बाद में याद आती है उनकी, जब ये बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बताते हैं तुम ऐसे करते थे। उसने अपने बुआ जी से ही आशीर्वाद लिया और उसके साथ मुझे भी याद आया कि मुझे भी बुआ से आशीर्वाद लेना था चीकू की। और उसके बाद में जो सबसे ज़रूरी काम था, वेदांत ने अपने दादू से आशीर्वाद लिया। ये वेदांत की दूसरी होली है। पहली होली में तो ये काफ़ी छोटा था, यही वाली होली में इसने थोड़ा देखा है। अब ये था हमारा वी टाइम, नोनू और मेरा। कभी भी मतलब उसे लगता है कि आप मेरे को तो लेते ही नहीं क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा देर उसको दिखाया हमने। और इसके बाद हमने चीकू को लिया अपने साथ में, और चीकू तो हमेशा ही खुश रहता है ना चीकू? हाँ जी। और इसके बाद हम करेंगे इस व्लॉग को एंड। आगे ये हम आखिर में थोड़ी फैमिली फ़ोटोज़ करी मम्मी के साथ। मैंने पिक्चर क्लिक कराई नोनू से, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी होता है ना, स्टेटस अपडेट भी तो रहती है, स्टेटस भी तो डालना होता है ना सभी को, तो ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये काम करने के बाद वेदांत अपने शैतानियों में शुरू हो गया। देखो कितना खुश हो रहा है, हमें देख कर तालियां बजाने लग रहा है। तो अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं।